रीमा उमर साहब से पहला सवाल करते हैं। रीमा, सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक दरखास्त तो मुस्तरद कर दी है। जवाज़ ये बनाया है कि तालीमी माहौल और यूनियन के किरदार पर उनको संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये भी कहा गया है उसमें कि आपस में जो दोनों का ताल्लुक़ है वो बड़ा ख़राब है। कुछ इस तरह से शायद रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि फ़ैसले में लिखा गया है कि तालीम का हर्ज होता है, लोगों को तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर। सवाल तो ये हो रहा है कि आज के तालीमी बहरान में तलबा यूनियन की बहाली किसी मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बन सकती है? जी लीना, डेफिनेटली बन सकती है। ये हम इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं। ज़ियाउल हक के टाइम पे 1984 में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगा। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसने एक तरह से उस बैन को जो है वो लेजिटिमेसी दी। तब से हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस को रिस्टोर होना चाहिए, और वही फियर मॉन्गरिंग होती है कि नहीं, अगर बहाल हो जाती हैं स्टूडेंट यूनियंस तो जो तालीम है उसको जो है वो नुकसान पहुंचेगा। आप जब स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई थी उससे पहले और अब हमारे जो तालीम का निजाम है उसको उनकी रैंकिंग्स देख लें, बहुत ज्यादा बदतर हुआ है वो स्टूडेंट यूनियंस के बैन के बाद। तो ये जो लिंक ड्रॉ किया जाता है कि तालीम को नुकसान होगा, कैंपसेस को नुकसान होगा, इससे उलट हुआ है। जब से स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई हैं तब से पाकिस्तान रेटिंग्स में गिरा है। पाकिस्तान के कैंपसेस में जो माहौल होता है और जो हमारी एजुकेशन की स्टेट है। हमारी रियासत एक बहुत आसान तरीका ढूंढती है, पहली कि अगर वो कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है कि स्टूडेंट यूनियंस में जो है वायलेंस का एक हो एलिमेंट, हो सकता है कि डिसरप्शन का एलिमेंट हो, लेकिन उसको कंट्रोल आपको करना है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। बैन जो है इसका हल नहीं है, बट सूट करता है रियासत को कि हमारे तालीमी इदारों में लेजिटिमेट पॉलिटिक्स भी ना हो, ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो भी सामने ना रख सकें। बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ये गंदी चीज है, ये एक बुरी चीज है, जबकि दुनिया भर में ये स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से आपकी जो ओवरऑल एक एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसमें बेहतरी आती है, आपकी ओवरऑल एक एजुकेशनल लाइफ में बेहतरी आती है। ये सब स्टडीज मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक खौफ है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे आप, और दूसरा ये है कि कहीं स्टूडेंट्स अगर एम्पावर हो जाए तो वो स्टेटस को चैलेंज ना कर जाए। यही बात है, वरना हम देखते हैं दुनिया में हमारे साथ नेबरिंग ममालिक में इंडिया में स्टूडेंट यूनियंस जो है वो काम करती हैं अपना, वो एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं डिसेंट का, चैलेंजिंग का स्टेटस को। तो अलीना, ये बहुत अरसे से मैं सुन रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी है यही अल्फाज कि आपने क्या करना है पॉलिटिक्स करके। बहुत अफसोस होता है कि हम इस डिमांड को संजीदगी से आगे नहीं लेके जा रहे। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहबा। आगे बढ़ते हैं, उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती माहदे पर अमरीका ने खुलकर नाराज़गी का इजहार भी किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूरोपीय ममालिक अमरीकी पॉलिसीज से फासले का इशारा दे रहे हैं। क्या ये बदलती आलमी ताकतों की सफबंदी पाकिस्तान के लिए कोई मौका बन सकती है? अलीना, आपने दुरुस्त बात की है। हम जो है एक तरह से बड़े प्रिविलेज किस्म के लोग हैं कि इस टाइम पर हम एक हिस्ट्री बनती हुई देख रहे हैं कि जो जिस तरह की बातें हम कभी तारीख की किताबों में पढ़ते थे, एक नई तारीख बन रही है। ओवरऑल पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि जिस अंदाज में जो ट्रंप की एक अप्रोच है उससे जो उनके बहुत सारे एलाइज थे वो अपने नए को एलाइज उनके साथ एंगेजमेंट में चले जाएंगे, और इनकी जो एक पावर है वो डाइल्यूट होगी। अब इस तनाज़ुर में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हमें कितने मौके हैं, और दूसरा ये है कि हम में पोटेंशियल कितना है। मौके के लिहाज से देखें तो हमें, अगर ट्रंप के हम एक तरह के राइट हैंड बने हुए हैं ओवरऑल, जब हर बंदा या हर मुल्क जो है वो उसके अताब का शिकार है, हम जो है हम पर उसकी नजरे करम है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उसकी जो एक कंपेटिटिव पावर है चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें इन दोनों का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक मुआशी लिहाज से ना कोई बड़े बुनियादी किस्म के मसाइल हैं, कि जिस वजह से कि अगर कोई इधर सरमायाकारी भी नहीं आ पा रही ना, तो उसकी वजूहात हैं कि इसकी परसेप्शन के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर तो एक इशू है,
उसके अलावा हमारे जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, लोकल पार्टनरशिप होती है वो नहीं है, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर उनको ये भी कहा जाए ना कि अगर कोई एक आइडियल सिचुएशन ऐसी हो कि हम कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें या उधर फ्री ट्रेड हो, तो हमारा जो सबसे ज्यादा मुदामत आएगी, हो सकता है आपको पता चले वो फौज की बजाय बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आ रही है, कि उन्हें लगता है कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स आएंगी तो हमारे लिए चैलेंज होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उस पर हमें दिन रात काम करने की जरूरत है। पहले हम ये समझते थे कि शायद हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सरमायाकारी नहीं आती, अब ये पता चला है कि हम तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद नहीं आ रही, हमारे में कोई जो एक बड़े बेसिक किस्म के प्रॉब्लम है, कमियां, उन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, ये तो आपने डायरेक्टली बात कर ली चीमा साहब, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट इज पॉसिबल, यूके, कनाडा, यूरोप का भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ मुतवज्जो होना, क्या आप समझते हैं इससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है या नहीं? देखिए, एक तो जो इनका यूके वगैरह का मेरे ख्याल है वो एक खास हद से आगे नहीं जाएंगे, यानी कि उनके लिए एक बड़ी एक कड़वी गोली है चाइना की तरफ जाना, तो वो एक अपने अपने आप को जरा लिमिट कर रहे हैं, और वही लिमिट जो कि ऑलरेडी ट्रंप ने डिफाइन की हुई है। जिस तरह पहले अभी कनाडा के हवाले से भी उसने कोई थ्रेट की, तो कनाडा ने कोई यही वजाहत दी कि हम जो ऑलरेडी एक डिफाइंड लिमिट्स है उससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो लेकिन बात फिर यही है कि उसमें वो क्यों नहीं जा रहे, उनको भी चाइना की तरफ से चैलेंज आ रहा है कि चाइना की प्रोडक्ट उनके मुमालिक में जब सस्ती बिकती है तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ जो है एक चीजों का फ्लड आ जाएगा, हमारी तरफ से इधर चीजें कम जाएंगी, उधर उधर से जो चाइना की तरफ से हमें आ जाएंगी। अगर आप पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखें तो इंपोर्ट ज्यादा है पाकिस्तान की तरफ, चाइना की इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी तरफ से उधर एक्सपोर्ट कम है। उसके बरक्स अगर हम अमेरिका के हवाले से देखें तो हमारी उधर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपके लिए क्रिकेट से मुतालिक सवाल, वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश की बेदखली के खिलाफ पाकिस्तान को किस तरह एहतजाज करेगा? इसका ऐलान जुमे या पीर को किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच ही ना खेले। आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? अलीना, देखें, इस पर कोई शक की बात नहीं है कि आईसीसी को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और उनका अपना बायस या उनके डबल स्टैंडर्ड्स ये बड़े वाजे हैं। पाकिस्तान के साथ भी दिखा है, आप बांग्लादेश के साथ दिखा रहे हैं। हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए और हम खड़े रहे। हमने आईसीसी की मीटिंग कॉल की, वहां पे हमने उनके हक में वोट दिया, जबकि बाकी 14 ममालिक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ थे। यानी कि हम सपोर्ट कर रहे थे उनके इस कॉज पे, उनके इस मुतालबे पे कि अगर उनको सिक्योरिटी मसाइल हैं तो वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैचेस खेलें, ना कि भारत में। तो हमने उनको मुकम्मल सपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद ये जो बात चल पड़ी कि हम भी बाइकआउट करेंगे क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई, उनको रिप्लेस किया गया स्कॉटलैंड से, जो कि गलत किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो इंडिया ने मुतालबा किया था कि हम न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, उसी तरीके का ट्रीटमेंट बांग्लादेश को मिलना चाहिए था। उनके साथ नाइंसाफी हुई कि उनको वहां से हटा के स्कॉटलैंड को डाल दिया गया। लेकिन क्या हमें इस हद तक आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी फिर विड्रॉ कर जाएं T20 वर्ल्ड कप से? हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भारत, जो कि एक इतना ताकतवर बोर्ड है फाइनेंशियली भी और सपोर्ट भी उनकी बहुत ज्यादा है, हमने उनको टिट फॉर टैट करके दिखाया। हमने कहा आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, आप क्या, हम ये करके दिखा रहे हैं। अब हमें अपने हैंड को ओवर प्ले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत को नीचा दिखाने की बात नहीं है। ये जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है किसी भी वर्ल्ड इवेंट की, वो तमाम ममालिक में होती है और पाकिस्तान उस पर शायद चौथे या पांचवें नंबर पर आते हैं। हमें उस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग मिलती है। अगर हम विड्रॉ करते हैं, फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो वो तो एक अलग बात है कि हमें क्या वो कोई डेफेमेशन केस कर सकते हैं, हमें क्या कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज का इसमें नुकसान होगा बोर्ड्स का, उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। तो हम क्यों अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में डालना चाहते हैं जहां हम अपने आप को फाइनेंशियली नुकसान भी पहुंचाएं, सिर्फ इसलिए कि इंडिया को हमसे ज्यादा नुकसान होगा, उनके टीवी चैनल्स को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इन दिस प्रोसेस हम अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जाएंगे, दूसरे बोर्ड्स भी इससे हम पे नाला होंगे। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हम अपना नुकसान करें या अपने आप को आइसोलेशन में रखें। हमें रहते हुए, आईसीसी का हिस्सा रहते हुए, तमाम बोर्ड्स जब भी कोई मीटिंग हो, हमें इस मुतालबे को सामने रखना चाहिए कि इंडिया जस्टिस नहीं करता, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम अगर इस पिच से हट के खेलेंगे तो फिर हमारे पास वो फोरम ही नहीं रहेगा। तो हम, मुझे लगता है इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। हमें ये वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए, भारत के साथ मैच भी खेलना चाहिए। ठीक है जी, ओके।